नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल नॉलेज या मोड में। और हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए भागवत धर्म और शैव धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में। ठीक है, डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे बीपीएससी के अंदर वो भी डिस्कशन कर लिया था। तो अभी जो ये डिस्कशन हम करने वाले हैं भागवत धर्म या शैव धर्म के बारे में, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1994 में पूछा गया था, वो भी 39th बीपीएससी के प्री में पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है अगर ट्रेंड को देखें तो। फिर भी अगर एक आध क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का एक पार्ट है बीपीएससी के अंदर जो है, मिनिमम मैक्सिमम जो है 5 से 10 क्वेश्चन जो है एंशिएंट हिस्ट्री से तो पूछता ही है। तो चलिए ऊपर ऊपर देख लेते हैं ताकि आप जो है एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं भागवत धर्म के बारे में। भागवत धर्म का जो उत्पत्ति हुआ, जो मतलब वो धर्म जो आगे बढ़ा, तो वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बढ़ा था। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में जो है ब्राह्मणवाद, जो है पुरोहितों का ज़्यादा चलन होने लगा। जितना भी शक्ति अगर बात करें वर्णों में, सबसे ज़्यादा जो है डोमिनेंट होने लगा वो ब्राह्मणवाद होने लगा। कर्मकांडीय उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, तो उसके कारण जो है इस धर्म का उदय हुआ। और इस धर्म में जो है दो चीज़ें इंक्लूड की गई, पूजा और भक्ति जो है इसको इंक्लूड किया गया। ठीक है, चलिए इसके प्रारंभ की बात करते हैं। तो महाभारत काल में जो है इसका प्रारंभ हुआ। और महाभारत के जो नारायण उपस्थान प्रसंग है उसके अंदर उस वहीं जो है अ, वहीं से ये प्रारंभ हुआ। आरंभिक सिद्धांत जो है इसके वो हमें गीता में मिलते हैं, भगवत गीता जो है। ठीक है, और वासुदेव महाकाव्य जो महाभारत है, ठीक है, भागवत धर्म का जो दिव्य धर्म के रूप में इसको स्थापित करता है। ठीक है, विष्णु का उल्लेख इनमें मिलता है और वासुदेव जो है नाम से उनको जाना जाता है महाकाव्य महाभारत में। ठीक है, ठीक। अब अवतार की अगर बात करें तो भागवत धर्म में विष्णु के जो है अवतारों को पुरुष अवतार कहा गया है। ठीक है, और गुना अवतार भी कहा गया है, लीला अवतार का उल्लेख मिलता है किसमें, महाकाव्य महाभारत में। ठीक है, इस धर्म को वैष्णव धर्म की आरंभिक अवस्था माना जाता है, मतलब कि वैष्णव धर्म जो है वो भागवत धर्म से ही निकल के आया है। ठीक है, तो चलिए अब वैष्णव धर्म के बारे में देख लेते हैं। तो ये भागवत धर्म के बारे में हो गया। ठीक है, तो वैष्णव धर्म जो है, वैष्णव धर्म का जो विकास हुआ ये भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हुआ था। ठीक है, इस धर्म का जो विकास है वो भागवत धर्म से हुआ, अभी बताया मैंने। वैष्णव धर्म की आरंभिक जानकारी जो है वो छंदोगय जो उपनिषद उस समय जो है आया, मतलब वेदों से निकल के जो आया उसमें जो है इसकी जानकारी मिलती है। मथुरा के कृष्ण जो है भगवान कृष्ण, उनके पिता वासुदेव वंश, जो वासुदेव यादव वंश के वसनी सतवत शाखा के प्रमुख थे। इन्हीं को जो है इस धर्म के मतलब संस्थापक के रूप में देखा जाता है, श्री कृष्ण को ही। ठीक है, तो गुप्त काल में जो है वैष्णव धर्म की लोकप्रियता जो है एकदम चरम सीमा पर थी। तो अगर पूछा जाए कि किस काल में मतलब जो है वैष्णव धर्म ज़्यादा फला फूला, तो वो गुप्त काल में फला था। गुप्ता डायनेस्टी जिस समय थी उस समय जो है इस धर्म को बहुत ज़्यादा मतलब मान्यता मिली, बहुत ज़्यादा उस समय ये अपने पीक पे था। ठीक है, तो मेगास्थनीज जो थे वो मौर्य डायनेस्टी जब थी, तो मेगास्थनीज जो है उनके यहाँ एक राजदूत थे। उन्होंने इंडिका जो लिखा है, तो उनके इंडिका से ज्ञात होता है, उनकी बुक है, ये याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो है उनकी बुक इंडिका है। उन्होंने ना उस समय के जो सिचुएशन था मौर्य डायनेस्टी के अंदर, जो व्यवस्था थी उसके बारे में ये इंडिका बुक है। ठीक है, इंडिया के बारे में। ठीक है, तो उसमें जो है श्री कृष्ण जी का वृतांत मिलता है। ठीक है, हेराक्लुइज के नाम से उनको जो है मथुरा के अंदर बहुत आदर मिलता है उनके इस किताब हिसाब से। ठीक है, हेराक्लुइज जो है उनका यूनानी नाम है श्री कृष्ण जी का। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रखिएगा, है यूनानी नेम जो है हेराक्लुइज है, ये याद रखिएगा। मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, ये याद रखिएगा। और वैष्णव धर्म को जो है गुप्त काल में लोकप्रियता मिली थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो वैष्णव धर्म जो है विष्णु पूजा पर आधारित है। विष्णु भगवान जो है उनकी पूजा होती है। अवतारवाद में ये विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो लगभग जो है 39 यानी 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, विष्णु ब्राह्मण जो भी ग्रंथ हुए हैं उसके अंदर। ठीक है, लेकिन 10 अवतारों को ही वैष्णव धर्म के अंदर जो है मान्यता मिली है। ठीक, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। मत्स्य पुराण जो है उसके अंदर जो है, मत्स्य का मतलब मछली होता है। ठीक है,
तो मत्स्य पुराण जो है उसके अंदर विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो है इस प्रकार है। पहले तो वो मछली के रूप में आए, 52 मतलब बौने के रूप में आए, ठीक है। परशुराम आप जानते ही होंगे, उनके अवतार में आए, फिर कच्छप और फिर राम और फिर कली, फिर वराह और फिर कृष्ण के रूप में वो आए, जिन्होंने वैष्णव धर्म की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद नरसिंह और बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध, उनको भी विष्णु भगवान का ही अवतार माना जाता है, ठीक है। तो मत्स्य पुराण के जो अनुसार है ये 10 अवतार हुए, ठीक है। विदिशा से प्राप्त जो नगर स्तंभ लेख है उससे ज्ञात होता है कि यूनानी राजदूत जो हेलियोडोरस था वो भी कृष्ण के उपासक थे, वो कृष्ण के अनुयायी थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रम द्वितीय हुए और या फिर अन्य गुप्त सम्राट जो हुए, ठीक है, वो सब जो अपने आप को परम भागवत जैसी उपाधि दिया करते थे, ठीक है। उस समय अपने आप को परम भागवत कहा करते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के सिक्कों पे जो है विष्णु के वाहन गरुड़ का चित्र अंकित है, ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गरुड़ मुद्रा का उदाहरण जो है वो गाजीपुर जिले के भित्री नामक, कहाँ से मिला है, भित्री नामक स्थान से मिला है, ठीक है, गाजीपुर जिले में, ठीक है। गरुड़ जो मतलब जिस पे गरुड़ गरुड़ जो है विष्णु भगवान के जो वाहन है उनका जो है चित्र अंकित मिला है, ठीक है। गुप्तकालीन मुद्राओं में जो है वैष्णव धर्म के अन्य प्रतीक, शंख, ठीक है, चक्र, जो उनका चक्र है सुदर्शन चक्र, गदा, गदा भी जो है विष्णु भगवान का एक मतलब अस्त्र है, ठीक है, पद यानी कि पाँव का चिन्ह, और लक्ष्मी जी का भी जो चित्र है उनकी मुद्राओं पे प्राप्त हुआ है, ठीक है, मिला है, ठीक। गंगधर जो अभिलेख है विष्णु को मधुसूदन उसमें कहा गया है, गंगधर अभिलेख के अंदर, ठीक है। तो किस अभिलेख के अंदर जो है उनको मधुसूदन कहा गया है, गंगधर अभिलेख के अंदर, ठीक है, ये याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की। स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ तथा बुद्धगुप्त के एरन अभिलेखों में, ठीक है, एरन अभिलेखों में आरंभ विष्णु स्तुति होती है, ठीक है। उनका जो आरंभ होता है वो विष्णु स्तुति यानी उनके जो उपलक्ष्य में जो मंत्र मतलब लिखे गए थे उससे ही आरंभ होता है, इस जो अभिलेख हैं उनमें जो बातें लिखी हैं उसकी, ठीक है। चलिए, तो जूनागढ़ और एरन अभिलेख जो है याद रखिएगा, ठीक है। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है, बुद्धगुप्त का एरन अभिलेख है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। गुप्त काल में जो है वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो अवशेष मिला है वो देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है, ठीक है। दशावतार मंदिर में ही शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए नारायण यानी कि विष्णु भगवान को दिखाया गया है, ठीक है। एक अध्ययन के अनुसार गुप्त काल में वैष्णव धर्म भारत के प्रत्येक क्षेत्र में फैला हुआ था। दक्षिण पूर्व एशिया, हिंद, चीन, कंबोडिया, मलाया यानी मलेशिया, इंडोनेशिया में इसका प्रचार हुआ उस समय, ठीक है, गुप्त काल में। तो गुप्त काल में ये सबसे ज़्यादा फैला, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शैव धर्म के बारे में बात करते हैं, शैविज्म, ठीक है। भगवान शिव से संबंधित धर्म को ही शैव धर्म कहते हैं। इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है, शैव ही कहा जाता है, ठीक है। लिंग पूजा का पहला पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसी के अंदर मिला था, ठीक है। एक अलग ही मुद्रा में दिखाया गया था कि एक योगी जो है एक ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं, त्रिशूल भी वहाँ पे दिखाया गया था, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो मिला था शैव धर्म के बारे में साक्ष्य, वो मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर यानी सिंधु सभ्यता के अंदर, ठीक है। लिंग पूजा का पहला साहित्यिक साक्ष्य जो मिला, साहित्यिक साक्ष्य यानी कि लिखा हुआ, वो मत्स्य पुराण के अंदर मिला है, ठीक है। तो यह याद रखिएगा। चलिए, शिव के लिए जो है ऋग्वेद में रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है शिव भगवान के लिए, ठीक है। और भव, भूपति, पशुपति, शर्व आदि शिव के ही नाम है, ठीक है। ये अथर्ववेद में मिलता है इसका उल्लेख, ठीक, ये याद रखिएगा। लिंगोपासना का स्पष्ट उल्लेख जो है महाभारत के अनुशासन पर्व में भी है, तथा उत्तर भारत में इस धर्म को गुप्त सम्राटों और दक्षिण भारत में पल्लव शासकों ने विशेष संरक्षण दिया, ठीक है। शैव धर्म को जो है गुप्त शासकों ने दिया था संरक्षण, ठीक है। एक तो वैष्णव धर्म के वो अनुयायी थे ही, लेकिन उस समय जो है एक और धर्म था जो शैविज्म था, जो हिंदू धर्म से ही रिलेटेड है, तो इसको भी उन लोगों ने संरक्षण दिया था, भले ही इससे रिलेटेड कोई उपाधि धारण नहीं की थे, ठीक है। और दक्षिण भारत यानी कि अभी जो है साउथ इंडिया, उसमें जो पल्लव शासक हुआ करते थे
उन्होंने भी इसको विशेष संरक्षण दिया इस धर्म को। ठीक है, चलिए पशुपत शैव जो है एक अलग ही संप्रदाय था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस धर्म के अनुयायी जो है शिव को पशुपति के रूप में देखते थे। ठीक है, पशुपति मतलब जो योगी के पोस्चर में एक मिला था सिंधु सभ्यता में, उनको भी पशुपति कहा गया था। ठीक है, ठीक है। तो पशुपत संप्रदाय जो है शैवों को सबसे प्राचीन संप्रदाय के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इन्हीं की जो है मूर्ति जो मिली थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली थी। ठीक है, जिनको पशुपति कहा गया, मैंने अभी बताया। ठीक है, इस संप्रदाय की स्थापना जो है लकुलीश ने की थी। ठीक, लकुलिश उस समय कोई थे, तो उन्होंने इस संप्रदाय की, यानी पशुपत शैव यानी शैविज्म के अंदर ही, शैव धर्म के अंदर ही ये उनकी एक शाखा समझ लीजिए। ठीक है, तो इसको जो है लकुलिश ने ही इसकी स्थापना की थी, जिसे भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है। ठीक है, तो पशुपत संप्रदाय में भगवान शिव के 18 अवतारों को मान्यता दी गई है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायी पंचार्थिक कहलाते हैं। ठीक है, इनके पशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनको पंचार्थिक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब याद रखेगा। ठीक है, पशुपत संप्रदाय का प्रमुख सिद्धांत ग्रंथ जो है वो है पशुवत सूत्र। ठीक, ग्रंथ भी याद रख लेंगे, अगर देख लेंगे ऊपर ऊपर, दोबारा आप दोहरा लेंगे इस वीडियो के अंदर, एक बार और देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कापालिक शैव एक अलग संप्रदाय हुए। ठीक है, शैविज्म के अंदर इस संप्रदाय के अनुयायी जो है भैरव, जो उनका एक अलग अवतार है, उसके उपासक हुए। ठीक है, भैरव को भी जो है भगवान शंकर जी का जो है भगवान शिव के एक अलग अवतार के रूप में देखा जाता है। ठीक है, चलिए ये 18 अवतारों में से एक है। ठीक है, इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र जो था वो श्रीशैल नामक स्थान है। इस संप्रदाय में भैरव को शूरा नरबली का नवेद चढ़ाने की परंपरा है। ठीक है, नरबली और शूरा जो है इस तरह का जो है उनको आहुति दिया जाता था उस समय। ठीक है, नवेद उनको चढ़ाया जाता था ये सब। ठीक, एक कालमुख शैव है, एक अलग संप्रदाय। ठीक है, इस संप्रदाय में भी कापालिक संप्रदाय की तरह, यानी कापालिक संप्रदाय एक अलग संप्रदाय है, असुरी प्रवृत्ति का कहा जाता है। असुरी प्रवृत्ति के वो लोग होते हैं जो कि कच्चा मांस खाते हैं या अलग मतलब एक अजीब अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो उनको असुरी मतलब असुरी प्रवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, तो इस संप्रदाय के अनुयायियों को जो है शिव पुराण में महावर्तधर की संज्ञा दी गई है, शिव पुराण के अंदर। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लीजिए आप। ठीक, यहाँ से अभी तक तो नहीं आए हैं क्वेश्चन कि इस संप्रदाय के इसको क्या कहा जाता था अनुयायी को, ऐसा कुछ अभी तक नहीं आया है। ठीक है, बीपीएससी के अंदर तो खासकर नहीं आया है, फिर भी आप ध्यान देकर थोड़ा सा माइंड में रखें, ताकि कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है तो फिर आप उस पर जो है अटेम्प्ट कर सकें। ठीक, इस संप्रदाय के अनुयायी को नर कपाल में ही भोजन दिया जाता था, इसलिए असुरी जो है प्रवृत्ति के लोग कहा जाता है इनको। जल सुरापान भी जो है वो कपाल जो होता था, मतलब नर कपाल का मतलब क्या है कि खोपड़ी का जो भाग है ना, उसके मतलब उसका खुला हुआ जो भाग होगा खोपड़ी में ही दिया जाता था। ठीक है, नर कपाल कहा जाता है उसको, ऊपर का भाग समझ लीजिए। एक और संप्रदाय हुआ शैविज्म के अंदर, जिसका नाम था लिंगायत शैव। ठीक है, इस सब संप्रदाय के लोग को ना दक्षिण भारत में जो है ज़्यादा प्रचलित थे। ठीक है, ये संप्रदाय, इस संप्रदाय के लोगों को जो है वीर शैव भी कहा जाता है। ठीक है, लिंगायत शैव जो है अनुयायियों को जंगम भी कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, की पॉइंट्स वो याद रखिएगा। ठीक है, कि क्या कहा जाता है किस संप्रदाय के, इसको बस ज़्यादा बीच में और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है उतना, अगर आप प्री के लिए जो है देख रहे हैं तो। ठीक, तो लिंगायत शैव के अनुयायी जो है शिवलिंग की उपासना करते थे। ठीक है, शिवलिंग जो होता है उसकी उपासना करते थे। ठीक, इस संप्रदाय का प्रवर्तन जो हुआ अल्लभ प्रभु तथा उसके शिष्य वासन ने किया। ठीक, पेरिये पुराण के अंदर जो है अनुसार दक्षिण भारत में नयनार संतों ने जिनकी संख्या 63 थी, उस शैव संप्रदाय का प्रचार किया। ठीक है, पेरियर पुराण के अंदर, पेरिय पुराण के अनुसार, ठीक है, जो कि दक्षिण भारत में एक जो प्रचलित पुराण है। ठीक है, एक ग्रंथ है, उसके अनुसार जो है नयनार संत जो उस समय हुए लगभग 63 लोग थे, तो उन्होंने ही शैव संप्रदाय जो है उसका प्रचार किया पूरे दक्षिण भारत के अंदर।
खजुराहो स्थित जो कंदरिया महादेव का मंदिर है उसका निर्माण चंदेल राजाओं ने किया। ठीक है, इस धर्म का प्रमुख प्रतिष्ठान इसे ही माना जाता है, इस मंदिर को। ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में है और जो इसको बनवाया था वो राष्ट्रकूट जो उस समय वंश थे। ठीक है, राष्ट्रकूट वही हो गया, मानकखेट इनकी राजधानी थी। दक्षिण में ही कर्नाटक का जो क्षेत्र है अभी वहीं राष्ट्रकूट हुआ करते थे एक समय। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तंजौर में है। तंजौर अब समझ लिए तमिलनाडु की तरफ, ठीक नीचे। जो राजा फर्स्ट हुए उन्होंने ही इसका बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। शैव धर्म के अन्य जो प्रसिद्ध प्रतिष्ठान है। ठीक, तो ये है वैष्णव धर्म शैव धर्म के बारे में एक संक्षिप्त वर्णन। ठीक है, एक संक्षिप्त डिस्कशन, इसको आप देख लेंगे। यहाँ से जो एक क्वेश्चन पूछा गया है मैं उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करके देता हूँ। ठीक है, और वो क्वेश्चन है कि हु कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ भगवत सेक्ट, यानी भगवत संप्रदाय के डेवलपमेंट में, विकास में किसने सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूट किया। तो जो ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है पर्शियन इंडो ग्रीक पीपल, सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड है कुषाण और फोर्थ जो है वो गुप्ता डायनेस्टी है। ठीक है, तो गुप्ता, जब कि मैंने बताया कि भागवत धर्म हो या वैष्णव धर्म जो है वो गुप्त काल में जो है सबसे ज़्यादा जो है डेवलप हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो गुप्त है। ठीक है, तो भगवत या वैष्णव रिलीजन जो है वो अपने पीक पे जो पहुंचा था वो गुप्ता किंग्स जो उस समय थे, गुप्ता डायनेस्टी था, उन्होंने ही जो है इसको अपने पीक पे पहुंचाया था। उस समय बहुत प्रचलित हुआ था और संरक्षण प्राप्त हुआ था इस धर्म को इसी डायनेस्टी के अंदर। ठीक है, सबसे ज़्यादा। ठीक, और ये जो है उस समय गुप्ता डायनेस्टी के पूरे स्टेट यानी जहाँ तक फैला हुआ था उस समय का ये धर्म जो है स्टेट का धर्म था, स्टेट का रिलीजन बन गया था, राज्य धर्म हो गया था। ठीक है, और जो गुप्ता, मैं एक बार और बता देता हूँ, गुप्ता डायनेस्टी के जितने भी किंग थे वो अपने आप को परम भगवता जो है वो टाइटल दिया करते थे। ठीक है, चलिए, तो यही डिस्कशन था। और अगर आप लोगों को थोड़ा भी हेल्प मिलता है या कोई ऐसी जानकारी जो आप इसमें और चाहते हैं तो फिर बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक, मैं ज़रूर जो है डिटेल में चीज़ों पे डिस्कशन करूँगा। ठीक है, अगर कोई सजेशन कुछ आप कहना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, या और किसी तरह का कंटेंट चाहिए या किसी और तरीके से आप समझना चाहते हैं या कुछ और समझना चाहते हैं। ठीक है, अगर कुछ छूट जाता है मुझसे तो वो भी आप जो है कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर भी डिस्कशन कर सकूं, एक वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो चलिए, अगर पसंद आया है आप लोगों को तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।